नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जरूरी विषय पर बात करने जा रहे हैं और वो है राजस्थान का मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण 2025। अब ये नाम सुनने में थोड़ा भारी लग सकता है, पर यकीन मानिए ये सीधे सीधे हम सबके वोट देने के अधिकार से जुड़ा हुआ है। तो चलिए इसे एकदम आसान भाषा में समझते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल जो मन में आता है, क्या ऐसा हो सकता है कि किसी का नाम वोटर लिस्ट से कट जाए? तो इसका जवाब है हाँ, ऐसा बिल्कुल हो सकता है अगर इस खास अभियान में हम हिस्सा ना लें। इसीलिए ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ये पूरी प्रक्रिया है क्या और इसमें हमारी भूमिका क्या होगी। देखिए, इस पूरी प्रक्रिया की जरूरत को समझने के लिए हमें ये जानना होगा कि ये क्यों हो रहा है। असल में एक साफ सुथरी और बिल्कुल सही मतदाता सूची ही किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की नींव होती है। तो निर्वाचन आयोग ये जो विशेष गहन पुनरीक्षण कर रहा है, उसका लक्ष्य बस एक है, एक ऐसी मतदाता सूची तैयार करना जो पूरी तरह से शुद्ध हो, साफ सुथरी हो और पारदर्शी हो, मतलब जिसमें किसी भी तरह की गलती की कोई गुंजाइश ही न बचे। तो इस प्रक्रिया का मकसद है क्या? समझिए कि ये एक तरह की सफाई है। लिस्ट में से उन लोगों के नाम हटाना जिनका निधन हो चुका है या जो लोग अब कहीं और जाके बस गए हैं। इसके अलावा अगर किसी का नाम दो जगह है तो उसे ठीक करना, और हाँ, किसी भी तरह के फर्जी वोटर्स को लिस्ट से बाहर करना भी इसका एक बड़ा हिस्सा है। चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। आखिर ये विशेष गहन पुनरीक्षण, जिसे शॉर्ट में SIR 2025 कह रहे हैं, ये है क्या और ये काम कैसे करेगा? तो देखिए, विशेष गहन पुनरीक्षण या SIR निर्वाचन आयोग की एक ऑफिशियल प्रक्रिया है। इसका सीधा सा मतलब है राज्य की सभी वोटर लिस्ट की बहुत गहराई से जांच करना और उन्हें अपडेट करना, ताकि जब भी अगले चुनाव हो तो हमारे पास एक एकदम सटीक लिस्ट तैयार हो। इस पूरी प्रक्रिया में जो सबसे जरूरी चीज है वो है गणना प्रपत्र। ये एक फॉर्म है जिसे बूथ लेवल ऑफिसर यानी BLO घर घर आकर परिवार के हर सदस्य की जानकारी इकट्ठा करने और उसे वेरीफाई करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो ये जो गणना प्रपत्र है, यही वो चाबी है जिससे ये पक्का होगा कि हर योग्य वोटर का नाम लिस्ट में हो। और इसी से जुड़ी एक बहुत बहुत जरूरी चेतावनी है जिस पर हमें गौर करना होगा। इस बात को बहुत ध्यान से समझिए। साफ साफ और आधिकारिक तौर पर कहा गया है कि अगर ये फॉर्म जमा नहीं किया गया तो मतदाता सूची में नाम शामिल नहीं होगा। ये एक सीधा और स्पष्ट निर्देश है जिसे हम बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो अब सवाल उठता है कि इस फॉर्म को भरना कैसे है और इसके साथ क्या-क्या दस्तावेज लगाने होंगे। चलिए इस पूरी प्रक्रिया को एक-एक कदम करके समझते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। प्रोसेस वैसे काफी आसान है। सबसे पहले अपने इलाके के BLO से गणना प्रपत्र लेना है। फिर परिवार के सभी सदस्यों की जानकारी बिल्कुल सही सही भरनी है। हाँ, एक बात का ध्यान रखना है कि 1 जनवरी 2025 तक जो भी 18 साल या उससे ज्यादा उम्र के हो रहे हैं, वे ही योग्य मतदाता माने जाएंगे। इसके बाद जो भी जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें साथ में लगाइए और फॉर्म को टाइम पर BLO के पास जमा करा दीजिए। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो चिंता की कोई बात नहीं है। आपको कुल 11 दस्तावेजों की एक लिस्ट दी जाएगी। उसमें से अपनी सहूलियत के हिसाब से कोई भी 2 जरूरी दस्तावेज जमा करने हैं, बस 2। इन 11 दस्तावेजों में कई वैसे विकल्प हैं जो हमारे पास आसानी से मिल जाते हैं, जैसे कि जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, 10वीं की मार्कशीट, मूल निवास प्रमाण पत्र या फिर केंद्र या राज्य सरकार का कोई भी ID कार्ड। इनमें से कोई भी 2 दस्तावेज चलेंगे। हाँ, एक चीज और है, किसको कितने दस्तावेज देने हैं ये जन्म की तारीख पर निर्भर करता है। अगर जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले का है तो सिर्फ अपना कोई एक सर्टिफिकेट देना है। अगर जन्म 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच का है तो अपना और साथ में माता या पिता में से किसी एक का दस्तावेज देना होगा। और अगर जन्म 2 दिसंबर 2004 के बाद हुआ है तो फिर अपना, अपनी माँ का और अपने पिता का तीनों के दस्तावेज जमा करने होंगे। और एक छोटी लेकिन बहुत जरूरी बात मत भूलिएगा, फॉर्म के साथ अपनी 2 लेटेस्ट पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो जरूर लगानी है। और हाँ, फोटो का बैकग्राउंड सफेद होना चाहिए। तो अब जब हम पूरी प्रक्रिया समझ गए हैं तो बात करते हैं कि इसमें हमारी क्या भूमिका है और निर्वाचन आयोग हम सब से क्या अपील कर रहा है, क्योंकि लोकतंत्र को मजबूत तो हम सब मिलकर ही बना सकते हैं ना।
इस पूरे काम में बीएलओ की भूमिका बहुत अहम है। वो घर घर जाकर जानकारी लेंगे, योग्य वोटर्स को पहचानेंगे और सारे जरूरी फॉर्म्स जमा करेंगे। तो जब भी वो घर पर आएं तो प्लीज उनका पूरा सहयोग करें और सही जानकारी दें। निर्वाचन आयोग का संदेश हम सभी के लिए बिल्कुल साफ है। आपका वोट आपका अधिकार है। जागरूक मतदाता बने। इस प्रक्रिया में हिस्सा लेकर हम सिर्फ अपने अधिकार की रक्षा नहीं करते, बल्कि एक जिम्मेदार नागरिक होने का फर्ज भी निभाते हैं। ये सिर्फ एक अकेले की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। तो अपने परिवार वालों को, पड़ोसियों को और दोस्तों को भी इस जरूरी अभियान के बारे में जरूर बताएं। जितनी ज्यादा जागरूकता फैलेगी, हमारी वोटर लिस्ट उतनी ही बेहतर बनेगी। हमेशा याद रखिए, एक शुद्ध और साफ सुथरी मतदाता सूची ही एक मजबूत लोकतंत्र की असली नींव है। हमारा एक छोटा सा कदम हमारे लोकतंत्र को और भी ताकतवर बना सकता है। तो आखिरी सवाल यही है, क्या हम सब मिलकर इस महत्वपूर्ण काम में अपना योगदान देने और अपने लोकतंत्र को और मजबूत करने के लिए तैयार हैं? अपना गणना प्रपत्र जरूर भरें और समय पर जमा कराएं। चलिए मिलकर अपने लोकतंत्र को और भी शक्तिशाली बनाते हैं।